नमस्कार, प्रणाम। विजय मीडिया न्यूज ग्रुप के एवीके न्यूज यूट्यूब चैनल पर मैं राम गैथवास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुजरे जमाने की अदाकारा, विवादास्पद फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पिछले दिनों एक बार फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की ओर से सबसे पवित्र उपाधि महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ऐसा लगा कि ममता कुलकर्णी ने कितनी कठिन तपस्या की है कि उन्हें किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर जैसे पद से नवाजा। लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत सच हुई और किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, महामंडलेश्वर के पद तक पहुंचाने वाले आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को तो किन्नर अखाड़े से ही निष्कासित कर दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है, सवाल यह है कि ममता कुलकर्णी में आखिर किन्नर अखाड़े के साधु संतों को ऐसा क्या दिखा कि उन्हें सबसे पवित्र उपाधि महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान कर दी गई, जबकि महामंडलेश्वर के पद तक पहुंचने के लिए साधु संतों को कई वर्षों तक कठिन तपस्या और तप करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें यह उपाधि प्रदान की जाती है। चर्चाओं के बाजार में एक चर्चा यह भी चल रही है कि फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद को पाने के लिए नोटों के बंडलों की चढ़ौती चढ़ाई, जिसे धार्मिक भाषा में दान कहा जाता है। मतलब यह दान ऊपर तक नहीं पहुंचा। क्या हुआ कि आखिर किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से ही मुक्त कर दिया। प्रयागराज जैसे पवित्र स्थल महाकुंभ के दौरान इस तरह की गतिविधियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। महामंडलेश्वर का पद कोई राजनीति का पद नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष का पद नहीं कि आप डोनेशन लेकर किसी को भी उस पद पर बैठा देंगे। यह महामंडलेश्वर और आचार्य की उपाधि करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है, यह तो साधु और संतों को सोचना चाहिए कि आखिर ममता कुलकर्णी जो कि फिल्मों में एक्टर है, एक्टिंग करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखना बुरी बात है और अपराध भी है। उन पर देशद्रोह का मामला भी चल रहा था। शायद वह उससे मुक्त हो गई, लेकिन वह अंडरवर्ल्ड के साथ तो उनका संबंध रहा है। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर जैसे पद पर बिठा दिया। मैं एक बात यह आपको कहना चाहता हूं कि धार्मिक आस्था का यह विषय है, इस पर मजाक और नहीं करना चाहिए, इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। और आखिर इतने बड़े पवित्र उपाधि पर बैठाने के पहले, किसी को यह उपाधि देने के पहले, क्या किन्नर अखाड़े का कुछ मापदंड, पैमाना था, है या फिर आगे भी रहेगा? एवीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एवीके न्यूज। नमस्कार।